हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। मैं अपने यूट्यूब चैनल वीसी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें पोएम नंबर फर्स्ट जिसका नाम है माई मदर 866, उसके करेंगे आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MC क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम के पोइट कौन है, कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास जॉन कीट्स, ये है क्या, ये नहीं है। क्यों, ये कौन सी पोएम का पोइट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रुडयार्ड किपलिंग, ये तो है ही नहीं 12th क्लास में। सी ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन भी नहीं है। अपना करेक्ट आंसर क्या है, डी कमला दास। कौन है, कमला दास। इस पोएम के पोइट कौन है, कमला दास। कौन है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, कमला दास। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, देखो, वाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन, क्यों कवयित्री फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना बिकॉज सी वॉज बिजी, क्योंकि वह क्या थी, बिजी थी, व्यस्त थी क्या, नहीं थी, तो ये अपना ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है अपना, बी ऑप्शन है, ये नहीं है, बी है बिकॉज सी वॉज गोइंग अवे, क्योंकि वह दूर जा रही थी, ये है क्या। फिर पहले थर्ड ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। बिकॉज सी वॉन्टेड टू स्टे बैक, क्योंकि वह वापस रहना चाहती थी, नहीं है ये। बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, किसके कारण है, तो ये भी अपना ऑप्शन है नहीं। बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण और असुरक्षा के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। बिकॉज क्योंकि उसे डर था और असुरक्षा भी थी कि अगर मैं वापस आई तो मेरी माँ की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट थर्ड करते हैं। तो थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड है, देखो, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, यानी किस प्रकार की पीड़ा और दर्द है वो कवयित्री महसूस करती है। पेन यानी क्या होता है, दर्द, और एक मीन्स भी क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने से डरती है, या हार्ट अटैक का डर है, या हेडेक है। चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर, तो स्क्रीमिंग यानी होता है चिल्लाना, क्या होता है, चिल्लाना, कि बच्चे उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, तो ये डर था क्या उसको, तो ये अपना आंसर नहीं है। हेडेक, उसको सर दर्द था क्या, ये भी नहीं था। हार्ट अटैक, ये भी नहीं था। तो उसे किस बात की क्या है, पोइट कौन सा दर्द महसूस करती है, लूजिंग हर मदर। एक तो था लूजिंग, लूज LOOSE, इन दोनों में डिफरेंस देख लो भी, LOOSE, एक होता है LOSE, लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द इसका यूज़ किया गया। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जिस लेटर के लास्ट में ई होता है, जब हम ING फॉर्म लगाते हैं, कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म लगाते हैं, तब क्या है, ई को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ये बन गया अपना लॉसिंग, और ये क्या होता है, लूज यानी क्या होता है, ढीला, क्या होता है, ढीला, ये वो वाला लूज है। ठीक है, तो किस बात का, कि कौन सा है वो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, यानी किस प्रकार का दर्द और पीड़ा है वो कवयित्री महसूस करती है कि अपनी माँ को खोने से वो डरती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, इन विच लैंग्वेजेज हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स, यानी कौन सी भाषा के अंदर जो अपनी पोइट है कमला दास है वो क्या है, स्टोरीज और नॉवेल्स लिखती है, कहानियाँ और उपन्यास लिखती है। कौन सी भाषा में लिखती है, फर्स्ट ऑप्शन है अपना इंग्लिश एंड तमिल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंग्लिश एंड तमिल। तो इसमें नहीं लिखती है, हमने अबाउट पोइट में पढ़ा होगा। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में भी नहीं है। इंग्लिश एंड उर्दू में भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है अपना, इंग्लिश एंड मलयालम, क्योंकि वो केरल साइड की है, इसलिए कौन सी भाषा में यूज़ करती है, कौन सी भाषा यूज़ करती है जब वो स्टोरीज और नॉवेल्स लिखती है, तो इंग्लिश एंड मलयालम। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला अपना करेक्ट आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम ऑफ द पोइटिक डिवाइस इज,
यूज्ड इन द पोएम, यानी इस पोएम के अंदर कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, कौन से का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना मेटाफर, इसका यूज़ किया गया है, सिमिली का यूज़ किया गया है, इसका भी यूज़ किया गया है, इसका भी किया गया और अलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया। लास्ट लाइन है ना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन, और अलिट्रेशन है, और सिमिली कहाँ पर आता है, लाइक और एज के लिए था, और मेटाफर भी हमने यूज़ किया था। तो ऑल ऑफ दीज, एक पर्सोनिफिकेशन वो भी है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना, ये ऑल ऑफ दीज। तो ये हो गया अपना। अब करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, What is the significance of the title My Mother 866? ये जो टाइटल है My Mother 866, ये किस चीज़ की महत्ता को दर्शाता है, यानी महत्व, सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना पोइट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, पोइट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, पोइट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज अपना है नहीं, पहले जो रॉन्ग आंसर है वो कट कर देते हैं। पोइट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर, यानी पोइट क्या है, इनएबल थोड़े ना है, असक्षम थोड़े ना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, नहीं। पोइट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, यानी कवित्री का जो डर है वो जल्दी जल्दी गुजर रहा है, ये थोड़े ना, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या है करेक्ट, पोइट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, कौन सा डर है कवित्री को अपनी माँ को खोने का। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना, ए वाला, पोइट्स फियर, यानी कवित्री का डर, ऑफ लॉसिंग हर मदर। अब इसको लॉसिंग भी कह सकते हैं, लूजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, विच पोइटिक डिवाइसेज इन यूज्ड द ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी पेड़ों को दौड़ते हुए दर्शाया गया है। जब हम किसी जड़ पदार्थ की तुलना किसी सजीव के साथ करते हैं तो कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है वहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। कौन सा होता है, पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार होता है वहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है डी वाला। करेक्ट आंसर कौन सा है, डी, पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। तो करेक्ट आंसर क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, देखो, वाई हैज़ द पोइट यूज द इमेजरी ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, यानी कवित्री ने ये इमेज, यानी इस तस्वीर को क्यों प्रस्तुत किया है कि बच्चे हैं वो खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मेरी यानी क्या होता है, खुशी, प्रसन्न, जॉयफुल, और चिल्ड्रन यानी बच्चे, स्पेलिंग यानी स्पिरिट, यानी फैलना, बाहर निकलना, आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से बाहर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू शो होप, तो क्या आशा दर्शाने के लिए ये करती है, ये हो सकता है। फिर पहले बी ऑप्शन और पढ़ते हैं, टू शो हैप्पीनेस, टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन, यानी क्या दर्शाती है इसमें, करेक्ट ज़्यादा क्या है अपना ऑप्शन है डी, टू शो होप, यानी बच्चे क्या दर्शाते हैं, आशा दर्शाते हैं, और हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन, कि बच्चों के अंदर क्या दिखाई दे रही है, उसको आशा दिखाई दे रही है और खुशी दिखाई दे रही है, जो कि उसको अपनी माँ में दिखाई नहीं दे रही है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला अपना करेक्ट आंसर है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिली यूज्ड इन द पोएम, यानी इस पोएम के अंदर एक एग्जाम्पल बताना है इन चारों में से हमें, जिसमें क्या है, सिमिली का यूज़ किया गया है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सिमिली के अंदर क्या करते हैं हम, अगर हमें 2 वर्ड मिल जाए, 2 लेटर मिल जाए, कौन से 2 वर्ड्स कौन से मिल जाए, एक तो लाइक और एक एज, कौन से लाइक और एज। सिमिली के लिए क्या करते हैं हम, एक तो हमें मिल जाए लाइक और एक एज, ये 2 लेटर मिल जाए, वहाँ पर क्या होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो, किस में फेमिलियर एक में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, लाइक इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यानी जिस प्रकार एक शव, कॉप्स यानी क्या होता है, डेड बॉडी का, ये क्या सिमिलर वर्ड है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, 9 नंबर कंप्लीट हो गया, सॉरी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मेन आइडिया, यानी मेन यानी मुख्य विचार, ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का मुख्य विचार यानी मेन आइडिया क्या है। तो पेनफुल ओल्ड एज, की जो ओल्ड एज होती है वो क्या होती है, दर्दनाक होती है क्या, हाँ ये होता है,
ये आइडिया हो सकता है। बाद में है डिसकलरेशन ऑफ स्किन, यानी स्किन का क्या हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाता है, यानी मलिनीकरण हो जाता है। और थर्ड है केयरलेसनेस ऑफ ए डॉटर, यानी एक डॉटर है वो इस पोएम के अंदर केयरलेस थोड़े ना है, नहीं है। लेक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी पावर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये भी कमी तो होती है, लेकिन इस पोएम के अंदर हमें क्या मेन आइडिया बताना है, तो पेनफुल, यानी इसमें क्या है, ओल्ड एज का क्या है, पेनफुल, यानी दर्द के बारे में दर्शाती है ये पोएम। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। उसकी माँ के फेस का कलर कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है, डिम हो जाता है। ठीक है, और कोप्स से उसकी क्या की गई है, तुलना की गई है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला। अब करते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 देखो क्या है, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन यूज्ड इन द पोएम, कि हमें एक एग्जाम्पल बताना है इन चारों में से जिसमें किसका यूज़ किया गया, हमने एलिट्रेशन का यूज़ किया गया। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक लेटर की क्या होती है, यानी एक लेटर को रिपीट किया जाता है, रिपीटेशन होता है, वहाँ पर साउंड भी रिपीट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक, बाबा ब्लैक स्मिथ, तो इसमें भी कौन सा अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। अलिट्रेशन समझ गए, बी, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर भी बी है। अगर कोई लेटर एक से ज़्यादा बार आ जाए तब हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, अलिट्रेशन का यूज़ करते हैं। समझ गए। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइक एशन, तो इसमें तो क्या है, सिमिली है, तो ये अपना है नहीं। स्माइल, हाँ, इसमें देखो एस लेटर आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, तो इसमें ये हो सकता है। इससे पहले हम क्या पढ़ ले, ये और पढ़ लेते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग, ये नहीं है, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इसमें से है ना, ये रहा बी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, बी, स्माइल एंड स्माइल। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। क्वेश्चन 12 क्या है, वॉट इज द फेमिलियर एक, यानी परिचित दर्द क्या है, जाना पहचाना। फेमिलियर क्या होता है, जाना पहचाना, क्या होता है, जाना पहचाना। दर्द कौन सा है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, उसके बचपन का डर जो क्या है, अपनी माँ को होने का। और सेकंड ऑप्शन है हर मदर्स वीक हेल्थ, उसकी माँ की क्या है, हेल्थ है वो क्या है, कमज़ोर है, यानी वो बहुत ज़्यादा वीक है। हर ड्यूटीज़, उसके कर्तव्य के बारे में बताती है क्या, ये नहीं बताती। हर हेल्पलेसनेस, कि वह क्या है, हेल्पलेसनेस है, हेल्प नहीं कर सकती। और ये किसके बारे में, फेमिलियर एगेन, कौन सा उसको जाना पहचाना दर्द महसूस होता है, हमने पढ़ा था ना। तो ये क्या है, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये। उसके बचपन का डर क्या था कवित्री के, कि अपनी माँ से बिछड़ जाना, अपनी माँ से दूर हो जाना, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। ये क्या था कवित्री का फेमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 करते हैं। देखो 13 क्या पूछ रहा है हमसे, वॉट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई, यानी ये जो रनिंग ट्रीज है ये क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या दर्शाते हैं। सिग्निफाई मीन्स क्या होता है, दर्शाना, क्या होता है, दर्शाना, शो करना। ठीक है, तो ये सिग्निफाई मीन्स क्या होता है, दर्शाना। फर्स्ट क्या है अपने पास ऑप्शन, फास्ट मूविंग अपीयरेंस, यानी जल्दी जल्दी से गुजर जाना। अपीयरेंस यानी होता है उपस्थिति। बी ऑप्शन है तो ये अपना है नहीं। बी ऑप्शन है स्पीड ऑफ द मूविंग कार, तो रनिंग ट्रीज है वो स्पीड थोड़े ना दर्शा रहे हैं कार की, ये भी नहीं है। फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम ए चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, कि जल्दी जल्दी क्या है ह्यूमन लाइफ में चेंजेस होते हैं चाइल्डहुड से लेके कहाँ तक, ओल्ड एज तक। तो ये अपना आंसर हो सकता है। डी क्या है, नन, ये नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। अब करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, 14। तो 14 स्टार्ट करते हैं। देखो 14 हमसे क्या पूछ रहा है, हु लिव्स एट कोचीन। ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखो कि कोचीन में कौन रहता है। ठीक है, कोचीन में कौन रहता है। कवित्री जब पोएम स्टार्ट होती है तब कवित्री कहाँ जाती है, अपने घर से कहाँ जा रही है, माता पिता के घर से कहाँ जा रही है, कोचीन। तो वहाँ पर कौन रह रहा है, पोइट रह रहा है, न कि उसके पेरेंट्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या अपना, पोइट। तो ए वाला क्या है, ए इज़ द करेक्ट
ऑप्शन। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्या है देखो, व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई, कि एशियन फेस, एशियन यानी जो पीला चेहरा, कलरलेस चेहरा है, वो क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है देखो। फर्स्ट ऑप्शन है कलर ऑफ फेस, यानी चेहरे के रंग को दर्शाता है क्या। फेस इज कवर्ड विद एश, उसका चेहरा है वो ढका हुआ है किससे, एश, एशियन क्या होती है, राख। पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर, तो इसमें टू अगली फेस ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर। उसकी माँ का चेहरा कैसा है, पीला है, और लाइफलेस, जीवन रहित है उसका चेहरा, पोइट्स मदर, कवित्री के माँ का, तो ये दर्शाता है उसमें। ठीक है, कलर नहीं दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं है अपना और ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, 16। 15 हो गए कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको तो ये चैनल है सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आया था। ठीक है, तो 16 क्या है, व्हाट डज द पोइट नोटिस आउटसाइड द कार, कि पोइट है वो जब गाड़ी से जा रही होती है तो बाहर की तरफ क्या देखती है, वो क्या नोटिस करती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, स्प्रिंटिंग यानी दौड़ना, क्या होता है, दौड़ना, रनिंग, ट्रीज यानी पेड़ों को दौड़ते हुए देखती है, खिड़की से बाहर की तरफ देखती है, तो और क्या है, बच्चे दौड़ रहे होते हैं, स्कूल्स एंड रोड, स्कूल और रोड को नहीं देखती है, और अदर व्हीकल्स, व्हीकल्स को देखती है क्या, दूसरे साधनों को नहीं देखती। मेनी पीपल ऑन द रोड, बहुत सारे लोग रोड के ऊपर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, ए, यानी पेड़ों को दौड़ते हुए और बच्चे हैं खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको देखती है वो, समझ गए। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है देखो, 17 क्या पूछ रहा है कि कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम, कि इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मानवीकरण, क्या होता है, मानवीकरण। ठीक है, पोएटिक डिवाइस है, इसका यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट क्या है, स्प्रिंटिंग ट्रीज, यानी जब हम किसी जड़ पदार्थ की तुलना किसी के साथ करते हैं, सजीव के साथ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है अपना स्प्रिंटिंग ट्रीज, यानी पेड़ों को दौड़ना। ठीक है, नहीं, पेड़ों को दौड़ते हुए दर्शाया गया है, पेड़ कभी दौड़ते थोड़े ना, पेड़ नहीं दौड़ते हैं, तो अपना आंसर यहीं पर मिल गया हमें, समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये स्प्रिंटिंग ट्रीज, तो बाकी ये नहीं होंगे, ऑल ऑफ दिस तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है देखो, 18 नंबर, व्हाट डज द पोइट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। अब जो लास्ट में पोइट है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल जो लाइन आती है, जो उसकी स्माइल है वो क्या दर्शाती है, इस पोएम के अंदर क्या दर्शाती है उसकी स्माइल, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हर एश्योरेंस टू हर मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, क्या दर्शा, हर ये एश्योरेंस यानी होता है आश्वासन देना। ठीक है, अपनी माँ को आश्वासन दे रही है कि फिर से हम मिलेंगे, सी यू सून अम्मा, नेक्स्ट टाइम। एंड हेल्पलेस, और अंदर से वो क्या है, हेल्पलेस है, यानी वह चाहकर भी अपनी माँ की हेल्प नहीं कर सकती, क्यों, उसे वापस अपनी जगह जाना है जहाँ पर वो काम कर रही है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। पहले हम सेकंड पढ़ते हैं, देखो बी वाला क्या है, सी हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, नहीं, ये स्माइल सिग्निफाई नहीं करता। सी हैज़ टू डू हर ड्यूटी फर्स्ट, उसे अपनी ड्यूटी फर्स्ट यानी पहले करनी चाहिए, नहीं। ठीक है, यानी माता पिता से बढ़कर कोई ड्यूटी नहीं होती है। सी इज़ ए लविंग डॉटर, वो क्या एक प्यारी डॉटर है, नहीं है। अगर होती तो अपनी माँ को छोड़कर जाती, क्या नहीं जाती ना। तो अपना आंसर क्या है, ए वाला, हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इन ए साइड, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, यानी ये जो पोएम है उसकी थीम यानी उसका जो विषय है
उसका यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। ट्रूथ यूनिवर्सलिटी यानी सार्वभौमिक चीज़ क्या है, जो चीज़ सत्य है, कोई भी चीज़ है। देखो डेथ इज ए ट्रूथ यानी मृत्यु क्या है, एक सच्चाई है, ये रियल बात है, ठीक है। लाइफ इज ए रियलिटी, जीवन क्या है, वास्तविकता है, नहीं है, क्योंकि जैसे लोग सोशल मीडिया पर दिखाई देते वैसे होते नहीं हैं। एवरीवन इज हैप्पी, सभी क्या है, हैप्पी यानी खुश है, सभी खुश थोड़े ना, नहीं है, कुछ आपको देखकर दुखी है, कुछ मेरे को देखकर दुखी है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी क्या है, खुश है, कोई नहीं है खुश। टू शो ओल्ड एज यानी इस पोएम का थीम, इस पोएम की थीम क्या है कि ओल्ड एज को दर्शाना, ये नहीं है। क्या है, डेथ इज ए ट्रूथ कि मृत्यु क्या एक सत्य है, ये सबको आनी है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, डेथ इज ए ट्रूथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अब। 20 नंबर क्या है, देखो वॉट वरीड द पोइट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर यानी कौन सी चीज़ है कवित्री को क्या कर देती है, चिंतित कर देती है जब वह अपनी माँ की तरफ देखती है। तो हर फेस, उसका चेहरा, उसका फेस डरावना वगैरह थोड़ा ना, उसका चेहरा नहीं कर रहा, उसको वरीड क्या कर रहा है, वरीड यानी चिंतित करना, अपसेट करना। हर ब्रोकन आर्म, उसकी आर्म है वो टूटी हुई है, उसका हाथ थोड़े ना टूटा हुआ, नहीं टूटा हुआ। हर लविंग वर्ड्स, उसके प्यारे प्यारे शब्द उसको चिंतित कर देते हैं, नहीं। हर डिक्लिनिंग एज यानी उसकी कम होती हुई उम्र, वो क्या कर देती है, कवित्री को क्या कर देती है, वरीड कर देती है। क्या कर देती है, वरीड, अपसेट कर देती है, चिंतित कर देती है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या है, देखो वाई डज द पोइट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड कि क्यों कवित्री क्या महसूस करती है, यानी पार्टेड यानी विभाजित होना, अलग होना, अपसेट यानी चिंतित होना, और सैड यानी दुखी होना। बिकॉज ऑफ हर फियर्स क्योंकि उसके डर के कारण, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट क्योंकि वह लेट हो रही थी, इसलिए उसको क्या लग रहा था, डज यानी क्या फील कर रही थी कि वो लेट हो रही, इसलिए। सी क्या है, फियर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट यानी किस चीज़ का डर था उसको कि उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, नहीं। बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवार्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स, किस चीज़ का डर था, उसकी ड्यूटी थी उसके माँ के लिए और उसकी खुद की क्या थी, और नीड्स यानी उसकी खुद की ज़रूरतें थी। बिकॉज ऑफ हर फियर्स, अपने डर के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ हर फियर्स, उसके फियर्स यानी उसके डर क्या थे कि अपनी माँ से अलग हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो 22 है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर कि उस पोइट के एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं जब अपनी माँ से क्या होती है, पार्टिंग यानी विभाजित होती है, अलग होती है, फेयरवेल लेती है, तब कवित्री की क्या बताने हमें, पार्टिंग फ्रॉम हर क्या बताने, एक्सप्रेशन बताने हैं, चेहरे के हाव भाव बताने। क्या है, सैट्रिकल क्या होता है, व्यंग्य करना, ये नहीं है। फनी था क्या, नहीं था। सैड थी क्या, नहीं थी। स्माइलिंग क्या थी, स्माइल कर रही थी लेकिन अंदर क्या है, अपने पेन को क्या वो कर रही थी, हाइड कर रही थी, छिपा रही थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना, स्माइलिंग। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड यानी ये जो पोएम है वो किसके चारों ओर घूमती है, किस चीज़ के चारों ओर घूम रही है। देखो पोइट्स फियर कवित्री के डर के बारे में घूमती है, या फिर पोइट्स लव हर फॉर हर मदर यानी उसकी माँ के प्यार के लिए, उसके लिए है, या फिर थीम ऑफ ओल्ड एज यानी ओल्ड एज की थीम। तो इसमें क्या है, ये चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखो 24 नंबर है हुज हाउस द पोइट वाज लिविंग यानी किसके घर को कवित्री क्या कर रही थी, छोड़ रही थी, किसके घर को छोड़ रही थी, हर फ्रेंड्स हाउस अपने दोस्त के घर को छोड़ रही थी। क्या लिविंग यानी क्या होता है, छोड़ना। देखो लीव LEAVE लीव, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, और थर्ड भी क्या होती है, लेफ्ट, और फोर्थ क्या होती है, लिविंग, और फिफ्थ क्या होती है, लिव्स। SAS वाली फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं, हमें फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। हर फ्रेंड्स अपने दोस्त का घर छोड़ रही थी, नहीं। इन लॉज ससुराल वालों का छोड़ रही थी क्या, नहीं। हर हस्बैंड्स हाउस अपने पति का घर छोड़ रही, इसमें तो बताया ही नहीं गया कि उसकी वो मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बताया गया इस पोएम के अंदर हमें।
हर पेरेंट्स हाउस, अपने पेरेंट्स यानी माता पिता का घर छोड़ रही। तो कौन सा अपना करेक्ट आंसर है? डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। ये इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्या है? व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, कवित्री के बचपन का डर क्या था? क्या था ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स, पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स, लॉसिंग हर मदर। सिबलिंग क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं, ठीक है। तो इसका आप मुझे बताओगे आंसर कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ऑफिशियल चैनल क्या है? वीसी स्टडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।